Hello everyone. Today I am here with another topic of management, that is objective of management. Objectives of management. अब तक हमने मैनेजमेंट के बहुत से टॉपिक स्टडी किए है कि मैनेजमेंट क्या होती है, कैसी होती है, कि हमें मैनेजमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है या फिर मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये वाले टॉपिक अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हर लेवल पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या काम करते हैं, एक्चुअली में क्या मोटिव होता है मैनेजमेंट का, कि किस वजह से मैनेजमेंट हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के टर्म्स में डिफाइन करें कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, कि किस लिए हमारे लिए मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, कि एक हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव होएगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो प्रॉफिट भी अर्न करना चाहती है, उसका मेन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, कुछ भी हो सकता है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में बात कर सकती है, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, वो एम्प्लॉयर्स के वेलफेयर के बारे में भी बात कर सकती है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो अपने सर्वाइवल को भी देख सकती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वो किस लिए आई है, उस अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है, उसे कंप्लीट करने के लिए। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहलाता है, कि ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो उस लाइफ टाइम तक, मतलब लंबे समय तक वो सरवाइव कर सके। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है लेकिन वो इस पर्पज से स्टार्ट नहीं होगी कि उसने आज स्टार्ट हुई है, उसने कल अपना बिजनेस बंद करके चले जाना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए स्टार्ट होती है कि वो लॉन्ग टाइम तक जो कि सर्वाइव करना चाहती है, लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव करना चाहती है। वो ये नहीं सोचेगी कि वो आज आई है तो कल चली जाए, उसने लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करना है, उसमें प्रॉफिट भी करना है। तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब तो इस ऑब्जेक्टिव की वो स्टार्टिंग कहाँ से करती है, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइवल देखती है, उसके बाद वो प्रॉफिट की ओर देखती है, एंड लास्ट पॉइंट पे वो अपनी ग्रोथ देखेगी। सबसे पहले उसने क्या चीज देखी है, उसने सर्वाइवल देखा है कि क्या वो सर्वाइव कर पा रही है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ये देखेगी कि जब वो उसमें प्रेजेंट डे, आज वो स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट डे में उसने स्टार्ट किया है, प्रेजेंट डे आज वो स्टार्ट हुई है, तो क्या वो आने वाले 5 सालों तक उसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या रहेगा, कि उसने सर्वाइव करना है, ठीक है, उसने क्या करना है, सर्वाइव करना है। कुछ 5 सालों तक वो सर्वाइव करेगी, उसके बाद वो किस चीज के बारे में सोचेगी, नेक्स्ट 5 ईयर में वो किस चीज के बारे में सोचेगी, 10 ईयर या 20, वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, और उसके बाद की आगे। मतलब उसने स्टार्टिंग के 5 सालों उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, कि उसने सर्वाइव करना है। और वो सर्वाइव कैसे करेगी, सर्वाइव करने का मतलब ये होता है कि उसने अपनी कॉस्ट को कवर अप करना है। कि कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आज स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट होने के लिए इसकी जो कॉस्ट लगी है वो 15 लाख रुपीज लगी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ लोन वगैरह लिया है और कुछ अर्न करके उसने 50 लाख में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, 50 लाख में। तो आने वाले सालों में वो ये नहीं देखेगी कि वो कैसे, स्टार्टिंग के 5 सालों में वो ये नहीं देखेगी उसने प्रॉफिट अर्न करना है, स्टार्टिंग के 5 सालों में वो ये देखेगी उसने जो इसकी लागत लगी है, मतलब जो इसकी कॉस्ट लगी है
इसको कैसे कवर अप किया जाए, अपने कॉस्ट को कवर। स्टार्टिंग में कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए लगा के अपनी स्मॉल बिजनेस शॉप स्टार्ट किया। सबसे पहले वो ये नहीं देखेगा कि उसका प्रॉफिट हो जाए, सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसने जो पैसे लगाए एटलीस्ट वो अपना पैसा तो पूरा कर ले, अपने बिजनेस के थ्रू अपने उस पैसे को तो पूरा कर ले, तब जाके आगे वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो उसका काम यही रहता है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुई है तो कुछ टाइम तक, कुछ आने वाले सालों तक स्टार्टिंग में वो यही देखती है कि उसकी जो कॉस्ट है, मतलब जैसे इसने यहाँ पे 50 लाख रुपए लगाए तो इसकी कॉस्ट कवर अप हो जाए। अपनी कॉस्ट को जब उसकी कॉस्ट कवर अप हो जाएगी तब जाके वो ये देखेगा कि वो प्रॉफिट की तरफ जा सकता है। आने वाले 5 साल में उसकी कॉस्ट कवर अप हो गई, चलो ठीक है। तो क्या सिर्फ सरवाइव करना ही एक बिजनेस के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है कि वो जैसा है वो सरवाइव कर रहा है, चल रही है, मतलब उसका काम चल रहा है। सरवाइव करने का मतलब ये होता है कि उसका काम चल रहा है। तो क्या एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या यही चीज इंपॉर्टेंट होती है? नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉफिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसने आज सोचा कि वो सर्वाइव कर ले, सर्वाइव करना भी उतना ही जरूरी था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे वो किस पे आएगा? सर्वाइवल के बाद आएगा वो प्रॉफिट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट वो ये देखेगा कि वो प्रॉफिट कैसे अर्न करे, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या देखेगा? अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज, कि उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज कैसी है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। इस चीज के लिए क्या देखेगा? वो मैनेजमेंट देखेगा कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तभी अर्न कर सकती है जब उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो। उसकी मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका काम हो रहा है, मैनेजरियल एक्टिविटीज हो रही है, कि क्या उसके गोल्स जो उसने सोचे थे क्या वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या वो उस पोजीशन पे है कि वो अपने गोल को कंप्लीट कर पाए, उसके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं क्या, जिस हिसाब से जो उन्होंने गोल सोचा था ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं अपने काम को, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं क्या, फिर वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, डायरेक्ट सारे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और ये जब सारे काम हो रहे हैं तब जाके वो एक प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो सेकंड पॉइंट एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये रहता है कि सर्वाइव उसने कर लिया कि वो प्रॉफिट के बारे में सोचे कि वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। और प्रॉफिट अर्न करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसके लिए सर्वाइव करना। अगर वो सर्वाइव किए बिना ये सोचे कि भाई मैं प्रॉफिट अर्न कर लूँ, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी सर्वाइव करना उतना ही ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा था प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट तो अर्न उसने करना ही है। तो क्या जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्या वो सफिशिएंट है उसके लिए, या आज उसने एक प्रॉफिट अर्न कर लिया ये सफिशिएंट है कि बस हमारा काम चल रहा है, अब हमने प्रॉफिट भी, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चलो ठीक है हम बिजनेस कर देते हैं बंद। नहीं, हमने जब स्टार्टिंग की थी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, हमने ये देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो उसने लंबे समय तक सर्वाइव करना होता है, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल, उसने लंबे समय तक वो मार्केट में आई है। तो क्या पूरी लाइफ टाइम के लिए आई है वो, तो क्या पूरी लाइफ टाइम उसके प्रॉफिट से काम चल जाएगा? नहीं। क्या वो जिस लेवल पे आ जाए, अगर वो इस लेवल पे आ जाए तो क्या नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या वो इसी लेवल पे रहना चाहती है? नहीं। अगर आज वो इस लेवल पे है, उसने ग्रोथ करनी है तो उसे अपने लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, और वो ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था, वो प्रॉफिट अर्न हो चुका उसका, वो सर्वाइव अच्छे से कर रही है, वो प्रॉफिट भी अच्छे से अर्न कर रही है। लास्ट पॉइंट ये देखेगा कि अब उसने क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। और ग्रोथ वो किस हिसाब से करेगी? ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है वो किस तरह से करेगी, उसके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ करनी है उसने, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्रो होना है, तो किस तरह से होगी वो ग्रो? वो क्या देखेगी कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या आज भी उसका बिजनेस वही है जहां उसने 10 साल पहले खड़ा किया था या 20 साल पहले खड़ा किया था। वो ये देखेगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परचेज कितनी है, या फिर उसकी गुडविल कुछ है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें इंक्रीजिंग रेट पे है, अगर ये सब चीजें इंक्रीजिंग रेट पे है, वो चीज बढ़ेगी, उसकी सेल भी उतनी बढ़ रही है, उसकी परचेज भी उतनी बढ़ रही है, उसकी गुडविल भी अच्छी हो चुकी है, मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी हो चुकी है,
तब जाके हम ये कह सकते हैं हाँ भाई वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। और जब इसके तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होएंगे, तब जाके हम बोलेंगे हाँ भाई उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज दैट ऑब्जेक्टिव विच इज important for organization, या फिर objective of organization is called organizational objective। organizational objective वो objective होते हैं जो किसी भी organization के लिए होते हैं। तो उसके कुछ objectives होते हैं। सबसे पहले उसका क्या objective रहता है कि उसने survive करना है। जो वो survive करेगी, survive करने का मतलब ये होता है कि वो कितनी cost, जो उसने cost लगाई है वो अपनी cost को cover up करे। उसकी जिस दिन कोस्ट, जहाँ पे उसकी कोस्ट कवर अप हो गई, मतलब वो सरवाइव कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये देखते हैं कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अब वो सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन सर्वाइवल एक बिजनेस के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफ नहीं होता है, तो उसने क्या देखना है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपनी मैनेजमेंट को देखेगी कि उसकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट है, तब जाके उसका प्रॉफिट ऑन होएगा। और प्रॉफिट के बाद सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर उसने लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो वो ये देखेगी कि वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। और जो ग्रो कर रही है मतलब उसकी सेल, परचेज, गुडविल अच्छे लेवल पे, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो वो ग्रो कर रही है, तब जाके उसके जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होएंगे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है सेकेंड पॉइंट जो आता है, फर्स्ट हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अब हम करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है? एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश होती है, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की उस सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की उस सोसाइटी की तरफ, मतलब जहाँ पे वो एस्टैब्लिश है, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सोसाइटी उसे अपने अंडर काम करने दे रही है तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी कुछ ड्यूटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी उस सोसाइटी को लेके। तो एक जो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे पूरी करनी पड़ेगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की थी, हमने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है जो सोशल वेलफेयर मतलब जो सोसाइटी की साइड पे होता है। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव फॉर द सोसाइटी, जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए होता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश है, मतलब उसकी सोसाइटी की साइड कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटी है, और जो वो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कौन से होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन सी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के? सोसाइटी ने तो दे दिया, एरिया दे दिया काम करने के लिए, उसने तो अपना काम पूरा कर दिया, उसने एरिया दे दिया, प्रोडक्ट्स वगैरह दे दिए। अब उसको क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर सकती है उसके लिए? सबसे पहले जो वो प्रोडक्शन करेगी, जो प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे, वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, हार्मफुल नहीं होने चाहिए वहाँ के पीपल के लिए। मतलब जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हार्मफुल होगी तो सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो गुड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। जो प्रोडक्शन है वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन हार्मफुल होगी तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सोसाइटी पे पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कि वो उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वहाँ के पर्सन्स को, वहाँ के इंडिविजुअल्स को उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रीडम मिल पाए। अगर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो सोसाइटी का ही वेलफेयर होएगा, सोसाइटी में ही लेवल पे ग्रोथ आएगी अगर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं या मैनेजर्स काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी पे स्केल हम बात कर सकते हैं या उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये भी एक सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव रहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो कि स्टैंडर्ड बढ़े, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इम्प्रूव होए, बढ़े, इंक्रीज होए, ग्रो करे। तो हमारे कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव थे कि उसकी प्रोडक्शन हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, कि जो वो प्रोडक्शन हो रही है वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी उतने ही सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, उतना ही सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि वर्कर्स की पे स्केल, उनके साथ या फिर उनका बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तब जाके उनका काम में मन लगेगा। और लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तब जाके सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बाद सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब तक हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। उसके बाद हमने बात की है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होंगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। एम्प्लॉयज के लिए, जो किसके लिए होते हैं? एम्प्लॉयज के लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कुछ एम्प्लॉयज आए काम करने के लिए, मतलब उन्हें वर्कर्स की, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं वर्क कर सकती, उससे भी कुछ एम्प्लॉयज की, कुछ वर्कर्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कुछ एम्प्लॉयज आए हैं, तो क्या सिर्फ एक एम्प्लॉय को जरूरत थी एम्प्लॉयमेंट की? क्या ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं थी? ऑर्गेनाइजेशन को भी उतनी ही ज्यादा जरूरत थी अपने एम्प्लॉयज की। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज की उतनी ही ज्यादा नीड है तो इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती होगी इस एम्प्लॉयज की साइड। मतलब जो एम्प्लॉय उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज की तरफ, अगर एम्प्लॉय के लिए काम इतना ही जरूरी है, उसकी जॉब जरूरी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज की उतनी ही नीड पड़ती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज की इतनी ही जरूरत है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहता होगा अपने एम्प्लॉयज की साइड। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उसकी एम्प्लॉयज की साइड जरूरी होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो एक एम्प्लॉय के लिए जरूरी होता है कि वो उसके साथ, जो हमने पहले भी बात की थी, कि वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, गुड बिहेवियर, अच्छे से बिहेव करे, कि उसकी पे स्केल, ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। उसकी पे स्केल ना, उसके साथ रूड बिहेवियर ना किए जाए, उनके सही पे स्केल मिले, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए,
वर्किंग आवर्स जितने ज़्यादा होएंगे वो उतना नहीं काम कर पाएंगे, मतलब जिस हिसाब से वो काम कर पाए उनके लिए तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कंप्लीट होएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने चाहिए, लॉन्ग टाइम तक होने चाहिए। जो वर्किंग आवर्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। साथ के साथ उसे गुड एनवायरनमेंट, उसके एम्प्लॉयज़ को गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, बैड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, किसी का एक जैसा बिहेवियर नहीं होता, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता होगा कि कोई जितने भी एम्प्लॉयज़ है कोई किसी ऑब्जेक्टिव से आया, लाइक कोई आया प्रॉफिट मतलब सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, तो कोई आया है एक जॉब के लिए ताकि उसे काम करना आ जाए, मतलब वर्क सीखने के लिए आया है, तो कोई सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया है। तो हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर एक एम्प्लॉयमेंट का अलग अलग बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का, और साथ के साथ हर एक एम्प्लॉय अब अपने अलग अलग एनवायरनमेंट से आया है, किसी का एक एनवायरनमेंट नहीं होता। तो जब सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है और फिर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आके कॉमन गोल पे काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम आता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रख पाएगा, उनके साथ अच्छा बिहेव कर पाएगा, या उनकी सारी जो डिमांड्स है, उनकी जो लिमिट्स है वो पूरी कर पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का इधर हमारा मतलब था कि जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उसके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अगर एम्प्लॉय को ज़रूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन की काम की, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उतनी ही ज़रूरत है उसके एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उनका अच्छा पे स्केल होना चाहिए, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। यही सारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, ठीक है। गुड बिहेवियर, पे स्केल अच्छी होनी चाहिए और गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये थे हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, और लास्ट हमने पढ़ा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू एनी टॉपिक, please tell me and please comment on my session if you have any problem, and if you have any problem in my videos, any type of issue, please tell me, and please do subscribe, share, and so that maximum students get benefit with this. Thank you so much.